आज हम करने जा रहे हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो प्रथम है वो है भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग। तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल नाम दिया है वो सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। रेनेसां नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मिशेल सेट ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण तथा 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा है। यानी भक्ति काल को कहा है नवजागरण और जो 19वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा है। फिर आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी नवजागरण के दो हिस्से किए, लोक जागरण भक्ति आंदोलन जिसे, और दूसरा है नवजागरण हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के दो हिस्से किए हैं। तो रामकुमार वर्मा ने दूसरा दिया है नवजागरण हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नवजागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया है। लोक जागरण और नव जागरण में उन्होंने अंतर व्यक्त किया है। लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है। जो लोक जागरण है वो प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। रामकुमार वर्मा कहते हैं कि भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। यानी कि जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ वो भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। यानी कि भारतेंदु युग में तो व्यापक बना और द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर तथा उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई और निराला के साहित्य में क्या हुई, क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है, रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। मैनेजर पांडे ने लिखा है कि जो रामविलास शर्मा हैं वो हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि पुनर्जागरण जो दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। यानी जो चतुर्वेदी जी हैं वो कहते हैं कि जो पुनर्जागरण है वो दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। हिंदी में आधुनिकता जो पुनर्जागरण के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, पितामह माने जाते हैं, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण निम्न ढंग से किया है। जो अलग अलग विद्वान हैं उन्होंने भारतेंदु युग के काल निर्धारण की जो सीमाएं हैं, नामांकन है, वो अलग अलग माना। प्रस्तोता सीमांकन काल का नामकरण। मिश्रबंधु 1869-1888 वर्तमान काल। मिश्रबंधु ने काल का नाम रखा वर्तमान काल। रामचंद्र शुक्ल ने 1868 से 1893 माना
और रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम दिया नई धारा का प्रथम उत्थान। केसरी नारायण शुक्ल ने 1865 से 1900 तक माना। रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 तक माना और रामविलास शर्मा ने इसका नाम दिया है नवजागरण। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा 1843 से 1867 ईस्वी। सन 1843 से 1867 ईस्वी तक का कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य निम्न हैं। यानी भारतेंदु से पूर्व काव्य धारा में जो भक्ति काव्य लिखा जा रहा था वो निम्न है। तो पहले कवि हैं रीवा नरेश रघुराज सिंह। रीवा नरेश की जो पहली रचना थी वो राम स्वयंवर थी और दूसरी रचना है रुक्मणी परिणय और तीसरी है आनंद बुद्धि निधि। चौथी है रामाष्टयाम। रघुनाथ दास राम स्नेही इनकी है विश्राम सागर। सरदार कवि राम रत्नाकर और रामलीला प्रकाश। हनुमंत भूषण तुलसी भूषण। ललित किशोरी जिन्हें कुंदनलाल भी है, ललित किशोरी कुंदनलाल इनकी स्फुट छंद हैं। गोपाल चंद्र गिरिधर दास की रचना है राधा श्रोत्र, गोपाल श्रोत्र, जरासंध वध, बलराम कथामृत, राम कथामृत। भारतेंदु पूर्व ब्रज भाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं। भारतेंदु पूर्व जो ब्रज भाषा में रची गई श्रृंगारिक रचनाएं वो रचनाएं निम्नलिखित हैं। भारतेंदु पूर्व काव्य रचित जो ग्रंथ हैं वो निम्नलिखित हैं। श्रृंगारिक जो रचनाएं हैं वो हैं कवि रचनाएं। तो कवि हैं सेवक, रचना है नक्षिक। सरदार कवि षड ऋतु, साहित्य सरसी, श्रृंगार संग्रह। चंद्रशेखर वाजपेयी की रचना है नक्षिक, हमीर हट। पहली रचना है नक्षिक, दूसरी है हमीर हट। भारतेंदु पूर्व काव्य रीति निरूपण रचनाएं निम्नलिखित हैं। कवि रचनाएं रामदास राजकुमार। कवि कल्पद्रुम रामदास की है। सेवक की है वागील विलास। गोपाल चंद्र गिरधर दास की रचना है भारती भूषण छंदोवर्णन। बैजनाथ द्विवेदी की रचना है सीताराम भरण मंजरी, राम रहस्य, व्रतीन दोष कदम। सीताराम भरण मंजरी, राम रहस्य, व्रतनी दोष कदम्ब, वामा विलास। दूसरे हैं लच्छी राम ब्रह्मभट्ट, मान सिंह कष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, राणेश्वर कल्पतरु, कमलानंद कल्पतरु। भारतेंदु और उनका मंडल। भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नलिखित है। जन्म मृत्यु, जन्म स्थान, पिता, गुरु, उपाधि, उपनाम। 1850 से 1885 जन्म स्थान काशी, पिता हैं गोपाल चंद, गुरु सितारे हिंद, उपाधि भारतेंदु, उपनाम रसा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। इनके काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं। भक्ति सर्वसार, ये इनके काव्य संग्रह हैं। भक्ति सर्वसार, प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महामात्य, प्रेम सरोवर, प्रेम आशुवर्षण, जैन कौतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग,
उत्तराद्य भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत, गोविंदानंद, सत्सई श्रृंगार, होली, मधुमुकुल राग। राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, श्री अवतरण वर्णन, श्री राजकुमार स्वागत पत्र, सुमंजलि, श्री जीवन जी महाराज, चतुरंग, देवी छदम लीला, प्रातः स्मरण मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप, उरेहना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छदम लीला, संस्कृत लावणी, वसंत होली, स्फुट समस्याएं, मुँह दिखावनी, उर्दू का स्याप्पा, प्रबोधनी, प्रातः समीरन, बकरी विलाप, स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार सुभागमन वर्णन, भारत भिक्षा, श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम श्रोत्र निवेदन पंचक, मानसोपायन, प्रातः स्मरण श्रोत्र, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्ग अष्टक, मनोमुकुल माला, वेणुगीति, श्रीनाथ स्तुति, मूक प्रश्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री सीता वल्लभ श्रोत्र, श्री रामलीला, भीष्म स्तवराज, मान लीला, फूल बुझवल, बंदर सभा, विजय वल्लरी, विजय वैजंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता, भारतेंदुकृत विजयनी विजय वैजंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। यानी भारतेंदु ने जो लिखी है कविता विजयनी विजय वैजंती, वो मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वसार 1874 ईस्वी में और भक्ति सूत्र वैजंती शीर्षक से किया है। नारद भक्ति सूत्र का नाम उन्होंने लिख दिया तदीय सर्वसार, शांडिल्य भक्ति सूत्र को उन्होंने भक्ति सूत्र वैजंती शीर्षक से किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, स्याप्पा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं जो निम्नलिखित हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो कविताएं लिखी हैं ये हैं कविताएं और ये शैली और छंद। बंदर सभा पैरोडी शैली में है। उर्दू का स्याप्पा में समधिन मधुमास गाली है। नए ज़माने की मुकरी में प्रातः समीरन प्यार, वर्षा विनोद लावनी, रानी छदम लीला, तन्मय लीला, देवी छदम लीला, प्रबंध गीत। रानी छदम लीला, तन्मय लीला, देवी छदम लीला प्रबंध गीति हैं। विजयनी विजय वैजंती और हिंदी भाषा निबंध काव्य हैं। विजयनी विजय वैजंती और हिंदी भाषा जो है वो निबंध काव्य हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता जो लिखी है वो खड़ी बोली में लिखी है। भारतेंदु मंडल के अन्य कवि जो हैं कालक्रम अनुसार निम्न हैं। भारतेंदु मंडल के अन्य कवि के बारे में जानेंगे। भारतेंदु युग के जो कवि हैं उनमें प्रथम है बद्री नारायण चौधरी का समय है 1885 से 1923। इनकी रचना पहली है जीर्ण जनपद दुर्दशा तदापुर, ठीक है। और दूसरी है आनंद अरुणोदय, तीसरी है हार्दिक हर्षादर्श, चौथी है मयंक महिमा, पांचवी है अलौकिक लीला,
छठी है वर्षा बिंदु, सातवीं है ललित्य लहरी, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हरदादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी। इनकी जो ये कविता है आनंद अरुणोदय, ये कविता देशभक्ति की कविता है। इसका जो मतलब विषय है वो भक्ति, देशभक्ति है आनंद अरुणोदय का। दूसरे हैं हमारे प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जो हैं ये हास्य व्यंग्यात्मकता में अग्रणीय थे और लावनी शैली का भी प्रयोग करते हैं और हास्य व्यंग्यात्मकता में अग्रणीय हैं। ब्रजचंद पंचक ब्रजचंद पंचक और सूर्य श्रोत्र, ये तो बद्रीनारायण चौधरी की हैं। प्रताप नारायण मिश्र की पहली रचना है प्रेम पुष्पावली। दूसरी है मन की लहर। मन की लहर में बाल विधवाओं की करुणा की दशा का वर्णन है। मन की लहर में जो बाल विधवाएं हैं उनकी दशा का वर्णन है। तीसरी है लोकोकित शतक और चौथी है तृप्तय तन्मय, श्रृंगार विलास, हर गंगा। नेक्स्ट है ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह की जो पहली रचना है वो है प्रेम संपत्ति लता। प्रेम संपत्ति लता। दूसरी है श्यामा लता। तीसरी है श्यामा सरोजनी। श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, देवयानी। चौथी है इनकी देवयानी। पांचवी है ऋतु संहार और छठी है मेघदूत। मेघदूत इनकी अनुदित है। ठीक है। स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ठाकुर जगमोहन सिंह जो हैं वो स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति और प्रकृति चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। चौथी है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास की रचना है पावस पचासा, सुकवि सस्सई, हो होरी। चौथी है बिहारी बिहार। पावस पचासा, सुकवि सस्सई, हो होरी, बिहारी बिहार। और चौथे हैं राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास जो हैं वो समसामयिक भारत के विषय में लिखा है राधा कृष्ण दास ने। राधा कृष्ण दास की रचना है भारत बारहमासा, देश दशा। भारत बारहमासा और देश दशा राधा कृष्ण दास की दो रचनाएं हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। उर्दू में अब्र नाम से कविता कौन लिखते थे? तो उर्दू में अब्र नाम से कविता बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन लिखते थे। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया। प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया। प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर शोभपूर्ण कविता लिखी थी। दादा भाई नौरोजी को विदेश में काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविता किसने लिखी थी? प्रेमघन ने। पार्लियामेंट के सदस्य चुने जाने पर हर्षपूर्ण कविता भी लिखी। और जब दादा भाई नौरोजी को पार्लियामेंट का सदस्य चुना गया तो उनके लिए उन्होंने हर्षपूर्ण कविता भी लिखी। प्रेमघन ने विलायत में जब दादा भाई नौरोजी को काला कहा तो क्षोभपूर्ण कविता लिखी और जब पार्लियामेंट का सदस्य चुना तो हर्षपूर्ण कविता भी लिखी। प्रेमघन की कविताओं में यति भंग पर्याय मिलता है। यति भंग मतलब विराम। इन्होंने मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में की है। जो प्रेमघन की रचना है मयंक महिमा, तो मयंक महिमा की रचना इन्होंने जो की है वो खड़ी बोली में की है। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया है। प्रताप नारायण मिश्र की जो प्रतिनिधि कविताएं हैं उनको प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया है। प्रताप नारायण मिश्र ने हर गंगा, तृप्तताम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक कविताओं की रचना की है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक कविताओं की रचना की। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किया है। विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन किसने किया है? ठाकुर जगमोहन सिंह ने।
जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत ऋतुसंहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत जो ऋतुसंहार है उसका अनुवाद, मेघदूत का जो अनुवाद है वो ब्रज भाषा में किया है। अलंकारों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग में जो अलंकारों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है वो ठाकुर जगमोहन सिंह ने ही किया है। अंबिकादत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कविता वर्धनी सभा में पूरी अमी की कटोरी सी चिरंजीवी रहो रानी विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके किया और इस पर उन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई। जो अंबिकादत्त व्यास हैं, इन्होंने अपने कवि जीवन का जो आरंभ किया वो कविता वर्धनी सभा में पूरी अमी की कटोरी सी और चिरंजीवी रहो रानी विक्टोरिया समस्या की पूर्ति पर किया और इन्हें सुकवि की उपाधि भी प्राप्त हुई। अंबिकादत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध अपूर्ण है शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की। अंबिकादत्त व्यास ने खड़ी बोली में अपना कंसवध एक रचना है इनका प्रबंध काव्य, लेकिन जो कंसवध है ये अपूर्ण है। ये रचना है कंसवध किसकी है? अंबिकादत्त व्यास की। साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी। यानी फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी है। राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। जो राधा कृष्ण दास थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की है। भारतेंदु काल के अन्य कवि निम्नलिखित हैं। ये कवि हैं, ये रचनाएं हैं। नवनीत चतुर्वेदी, नवनीत चतुर्वेदी की रचना है कुब्जा पच्चीसी, कुब्जा पच्चीसी। गोविंद गिल्ला भाई, गोविंद बिल्ला भाई की रचना है श्रृंगार सरोजनी पावस पयोनिधि राधा मुख षोडशी षड ऋतु नीति विनोद। दिवाकर भट्ट, दिवाकर भट्ट की रचना है नक्षिक और नवोड़ा रत्न, नक्षिक नवोड़ा रत्न दिवाकर भट्ट की रचनाएं हैं। रामकृष्ण वर्मा बलवीर, बलवीर पचासा इनकी रचना है। राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे, प्यारे प्रमोद इनकी रचना है। राव कृष्णदेव शरण सिंह गोप प्रेम संदेशा। दुर्गा दत्त व्यास की रचना है अधमोदार शतक, अधमोदार शतक। राधाचरण गोस्वामी की रचना है नव भक्तमाल और गुलाब सिंह की रचना है प्रेम सतसई। गुलाब सिंह की रचना का नाम क्या है? प्रेम सतसई। भारतेंदु युगीन प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह और कवि। भारतेंदु युग के जो प्रमुख समस्या पूर्ति संग्रह हैं, तो कवि समस्या पूर्ति संग्रह। कवि हैं दुर्गा दत्त व्यास। दुर्गा दत्त व्यास का है समस्या पूर्ति प्रकाश। अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास का है समस्या पूर्ति सर्वस्व। गोविंद गिल्ला भाई, गोविंद गिल्ला भाई समस्या पूर्ति प्रदीप। गंगाधर द्विजगंग समस्या प्रकाश। नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह इनका है पंचरत्न, नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह पंचरत्न। अब जानते हैं भारतेंदु युगीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। भारतेंदु युगीन कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र, पहली है सहसन बरसन सो सुन्यो जो अपने नहीं कान सो जय आरज शपथ। दूसरी है फरकी उठी सबकी भुजा खरकी उठी तरवार। तीसरी है हमारी हाय वह भारत भू भारी सब ही विधि सो भई दुखारी। चौथी है निज भाषा उन्नत अहे सब उन्नति के मूल। पांचवी है कहाँ करुणा निधि केशव सोए। छठी है मेरे तो साधन एक ही हैं जग नंद लला वृषभानु दुलारी। सातवीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं।
सुसुताई अजे न गई, तनते तऊ जोबन ज्योति बहरे लगी। आजू लेना मिले तो कहाँ, हम तो तुमरे सब भांति कहावे। 10वीं है मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे। 11वीं है हे उर्दू हाय हाय, कहाँ सिधियारी हाय हाय। 12वीं है सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद आमाद है। 13 है भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन मुँह से। 14वीं है रसा महवे फसाहत दोस्त, क्या दुश्मन भी हैं सारे। श्री राधा माधव युगल चरण 15 and 16, 17, 18। तो हमारी 15 है श्री राधा माधव युगल चरण रस का अपने को मस्त बना, रोवो सब मिली आवो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। रहे क्यों एक मयान असी दोए, जिन नैनन में हरी रस छायो, ते ही कहो भाई कोय, सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। आगे हैं बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, आगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की है। तो पहली है निर्धन दिन दिन होता है, भारत भुव सब भांति, ताही बचाई न को सकत, निज भुज बुद्धि बल कांति। दूसरी है अचरज होत तुमहु सम, गोरे बाजत कारे। तीसरी है भयो भूमि भारत में, महाभयंकर भारत। चौथी है अजू लो रही अनेक भांति धीर धरी के। पांचवी है बगियान बसंत बसेरो कियो, बसियाए ते ही त्यागी तपाई ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाई ना। और छठी है लास्ट धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी। धन्य भूमि भारत रत्न सब रत्नन की उपजा। प्रताप नारायण मिश्र चहु साचहु निज कल्याण, तो सब मिली भारत संतान। दूसरी है तबहि लखो जहे रहो एक दिन, कंचन बरसत पड़ी कमायन किन्हीं कहा, हरे देश कलेश। चौथी है जग जाने इंग्लिश हमें, वाणी वस्त्र ये जोए। पांचवी है नौन तेल लकड़ी घासों पर, टिकस लगे जहां। छठी है अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। कौन कौन करे जो नहीं कसन सुनी, विपत्ति बाल विधवन की। विधवा विलैप नित धेनु, कटे को लागत हाय गोहार नहीं। नेक्स्ट है लास्ट ठाकुर जगमोहन सिंह। अब यो उर आवत है सजनी, मिली जाऊं गरे लगी के छतियाँ। दूसरी है पहाड़ अपार कैलाश से, कोटिन ऊंची शिखा लगी अंबर चूम। कुल कानी तजी गुरु लोगन में, बसिके सब बैन कुबेन सहा। विविध सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया। अयोध्या प्रसाद खत्री कृत खड़ी बोली आंदोलन में ब्रजभाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया गया था।
अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद्य 1889 ईस्वी शीर्षक से एक अन्य रचना में विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की खड़ी बोली कविताओं का संकलन किया था। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें बनाई थीं, जैसे मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइल बनाई, मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल। आधुनिक काल में ब्रजभाषा पद्य के लिए संस्कृत व्रतों का व्यवहार पहल स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पद्यबद्ध भाषानुवाद में किया था। यहाँ पे हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र का टॉपिक ख़त्म होता है। ये संपूर्ण टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे द्विवेदी युग।